हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अभी तक हम आपको ब्लॉग जो सुनाते थे, शेयर करते थे, वो मतलब कुछ जानकारी के पर्पज़ से था, कुछ क्राइम हो रहा है उसके पर्पज़ से था। आज का दोस्तों जो ब्लॉग है बहुत मतलब सबसे अलग है और हमसे रहा नहीं गया, तो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक माँ के संघर्ष की कहानी है दोस्तों। कैसे अपने सोच लिए अपने कैसे वो कोख का मतलब बच्चा जो पेट में पलता है उसका कैसे वो सौदा कर रही है। और ये दोस्तों कोई आर्टिफिशियल कहानी नहीं है, रियल है। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसको स्किप करके नहीं देखिएगा। एक माँ कैसे उसकी आत्मा रो रही है, सोचिए। कोई अपना बच्चा किसी को देता नहीं है और कैसे एक माँ अपने बच्चे को समझ लीजिए अपने कोख का सौदा कर रही है, महज एक गरीबी के कारण। दोस्तों, अगर माँ एक होती है, सोचिए उसके चाहे एक बच्चा हो चाहे कई बच्चा हो, वो पाल लेती है। लेकिन यहाँ जो माँ है ना, माँ और पिता दोनों सोच लिए अपने बच्चे को बेच रहे हैं। और किस कारणवश वो आपको हम पूरा बताएंगे। तो ये जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं, रियल स्टोरी है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं कहानी, ये बिहार ज़िले का गोपालगंज का। और सोचिए कैसे जैसे प्रशासन होता है कितना लापरवाही करता है कि जिसका हर्जाना एक माँ को भुगतना पड़ रहा है। हाँ तो दोस्तों, इसको आप भगवान का देन कहेंगे कि क्या कहेंगे, कि वरदान कहेंगे, कि कहने का मतलब है कि उस औरत के लिए अभिशाप कहेंगे कि जिस औरत को बिना समझ लीजिए मुंह मांगे अगर वरदान मिल जाए तो सोचिए उससे बड़ा क्या होता है। लेकिन इधर वरदान नहीं, अभिशाप एक औरत के लिए बन जाता है। तो आप लोग को हम बता रहे हैं कि एक औरत 8 बच्चों की माँ है। सोचिए 8 बच्चा तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन चलिए किसी का अगर हो भी जाता है तो कैसे वो 8 बच्चे एक माँ बाप पे कैसे अभिशाप हो जाते हैं। उस बच्चों के जरिए ही सोचिए माँ बाप भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। दोस्तों बता रहे थे कि जो बिहार की ये कहानी है बहुत ज़्यादा इस समय रियल स्टोरी है, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब एक औरत रहती है, 2015 में उसका ऑपरेशन हो जाता है, उसकी बच्चेदानी तक निकल जाती है। अब सोचिए बच्चेदानी निकलने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब औरत तो किसी प्रकार से सेफ़ नहीं है कि दोस्तों अगर औरत का बच्चेदानी निकल गया, ऑपरेशन हो गया, तो ये होता है कि बच्चों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ औरत को मुक्ति नहीं मिली है। उसको सोचिए भगवान एक वरदान के रूप में अमेजिंग चमत्कार एक प्रकार से आप लोग कहेंगे कि 4 बच्चों के बाद वो ऑपरेशन करा लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है बिहार की, सोचिए कितना लापरवाही की ऐसा क्या करती है कि वो माँ उसके बाद भी समझ लीजिए 4 बच्चों की माँ हो जाती है। तो इसमें माँ की गलती है कि समझ लीजिए प्रशासन की। कि दोस्तों हम बता रहे थे कि जब एक औरत के 8 बच्चे हो जाते हैं, सोचिए खाने के लाले कितने हो जाते हैं। दोस्तों वो औरत इतना रो रही है, बच्चे इतने कलप रहे हैं कि एक उसका जो पिता है बहुत ही गरीब है, वो रो रहा है कि कैसे अपने बच्चों को हम खिलाएं। और जितनी भी ज़मीन वमीन रहता है सब बेच के अपने बच्चों को खिला रहा है। सोचिए यहाँ तक सौदा कर रहा है कि अपनी किडनी तक बेच दे रहा है, कह रहा किडनी बेच के अपने बच्चों को खिलाएंगे। अब बताइए, तो सोचिए उन बच्चों का, सोच लिए उन बच्चों का क्या भविष्य होगा जो पिता सिर्फ खिलाने के लिए सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि दिन में सिर्फ एक बार खाना खिलाता है। सोचिए कितना बड़ी गरीबी है। उस माँ बाप का क्या दोष है जो भगवान जो है बिन मांगे मुराद दे रहे हैं। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि जिसके पास औलादे नहीं है भगवान उनको क्यों नहीं देते हैं। तो दोस्तों कहने मतलब वो औरत जो इतनी मजबूर है, इतनी लाचार है कि बताइए उस औरत को यहाँ तक डिसीजन लेना पड़ गया है कि बच्चा जिसके पास नहीं हो वो बच्चा ले सकता है। सोचिए ये दोस्तों कहने का मतलब है, ये आप लोग सोशल मीडिया पे सर्च करिएगा, रियल स्टोरी है। जिसके पास बच्चा नहीं है, जिसके पास गोदे सूनी है, वो संपर्क करें। और कहने का मतलब है एक प्रकार से कहने का मतलब वो भी माँ बाप इतने मजबूर हैं। सोचिए माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को कभी अपने से अलग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ माँ बाप जो हैं बिल्कुल कलप रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। एक बड़ी वाली लड़की की उम्र है 17 साल, उसके बाद 13 साल, तो 12 साल, कहने मतलब 8 बच्चे हैं। तो इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं कि दोस्तों कहने मतलब देखकर दिल समझ लीजिए पसीज उठता है। सरकार दोस्तों कहने का मतलब है कि जो बिहार का ये घटना है, वहाँ पर ये माँ बाप जो 8 बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो कहने का मतलब ये सोच रहे हैं कि वो भी गलत नहीं सोच रहे हैं कि अगर जिसके पास कोख सूनी है तो उनको बच्चा गोद दे रही है, और जिसको जो समझ में आएगा पैसा दे दे। कहने का मतलब कोख का सौदा ही एक प्रकार से कर रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि औरत अगर कोख का सौदा कर रही है तो कहाँ तक, किस हद तक सही है। कि दोस्तों कहने का मतलब आदमी तो कहता है कि तुम संघर्ष करो, सब कुछ करो, लेकिन एक आदमी कहाँ तक संघर्ष करेगा। 8 बच्चे वो प्लस 2 आदमी वो,
यही दोष आदमी कह देता है कि पैदा की हो तो झेलो। उसकी भी क्या गलती थी? कहने का मतलब ये है, जब वो ऑपरेशन करा लिया, जब वो औरत 3-3 महीने का इंजेक्शन लगवा रही है, तो औरत तो हर चीज़ से सेफ अपने को रख रही है। उसके बाद अगर भगवान दे रहे हैं तो भगवान की गलती है कि प्रशासन की गलती है? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कहने का मतलब 8वां बच्चा उस औरत के पेट में है। अब सोचिए, उसके बाद वो सोच रही है कि जिसके पास बच्चा नहीं है वो बेचने के लिए सोच लिए गुहार लगा रही है। तो आप लोगों के पास हम दोस्तों ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि बिहार का ये घटना है, गोपालगंज का, जिसको भैया बच्चा नहीं हो रहे, कोख सूनी है, टेस्ट टू बेबी में खर्चा करने से अच्छा है इस माँ से आप लोग संपर्क करिए और अपनी अपनी गोदे भैया हरी भरी करिए, क्योंकि 10 लाख जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से टेस्ट टू बेबी कराएगा। भगवान की अनीत तो नहीं कहेंगे, कहने का मतलब प्रशासन की गलती है कि कहीं ना कहीं उस औरत का या तो गलत ऑपरेशन किया, और कहने का मतलब है हर चीज़ उसके साथ गलत हुआ है। नहीं तो यहाँ तक कि बच्चेदानी सोचिए निकल जाए, उसके बाद बच्चे कहाँ होते हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार प्रशासन की गलती की वजह से ये सब हो रहा है। कहने का मतलब है कि 8 बच्चे हैं तो उनका पढ़ने लिखने का भी तो उनका शौक़ होता है, लेकिन गरीबी की वजह से अगर एक वक्त का सोचिए खाना मिल रहा है तो 2 वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा, वो बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे। वो औरत बताइए, एक बार हॉस्पिटल जाती है तो उसको सोच लीजिए बच्चा ठीक करने के बजाय बच्चा गिराने की दवा देते थे, पूरे औरत के समझ लीजिए, और शरीर में जहर फैल जाता है। वो औरत तो हर प्रकार से अपने के लिए सेफ रखी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की प्रशासन इतनी ख़राब है कि कैसे एक औरत और उसका आदमी जो है पूरे परिवार से जूझ रहा है, और घर की पूरी स्थिति इतनी ख़राब है कि सोचिए 8-8 बच्चों को सोचिए सौदा करना पड़ रहा है। और अब इसको आप क्या कहेंगे, अपना स्वार्थ है कि क्या है। आप लोग के साथ शेयर किए हैं कि भैया जिसके पास बच्चे ना हो बिहार के गोपालगंज में पहुंच जाइए और सोशल मीडिया पे सर्च करिए, कहानी बिल्कुल रियल है, इसमें बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कैसे भैया, अगर किसी के घर बच्चे चले जाएं, कम से कम अच्छे से पढ़ लिख जाएं तो उससे भी अच्छा क्या होगा, आप लोग बताइएगा। मान लीजिए अगर एक माँ संघर्ष भी कर रही है तो कितना करेगी, पिता भी कर रहा है तो कितना करेगा। आदमी यही कह रहा है पैदा किया, पैदा क्या किया है। कहने का मतलब जब ऑपरेशन करा लिया, सुई लगवा लिया, फिर भी बच्चे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रशासन की गलती है। कहने का मतलब है कि कैसे एक औरत अपने कोख का सौदा कर रही है, और सब जानकारी हम आपको दिए किस गरीबी कारण बस कर रही है और किस रीजन से कर रही है। कोई शौक से नहीं करता है दोस्तों। कहने का मतलब माँ माँ होती है। अगर इतना बड़ा अगर कदम उठाइए, सोचिए कितना बड़ा कलेजा होगा। और कहने का मतलब है कि रोज़ बच्चों को धुतकारने से अच्छा है कहीं अच्छे से पल जाएँ, पढ़ वो हो जाएँ, तो एक माँ भी खुश हो जाएगी, पिता भी खुश हो जाएंगे। साथ शेयर किए थे कि जिसके पास भैया ना हो वो बिहार पहुंच जाए, अपनी गोद सुनिए, उसको हरी भरी करें। और एक माँ इस बच्चे को अपना बेच रही है, और जो क्या कीमत है आप नेट पर सर्च कीजिए इसके पर, और बिहार पहुंच जाइए। गोपालगंज की घटना है, इस समय वायरल है। छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, और अच्छा लगा वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।